उसके काम ऐसे हैं जिससे हमारे अक़लियत के जो भाई हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके मन में जो भाजपा के लिए भय बिठाया गया था, वो भय अब इन कामों से दूर हो रहा है। लोगों का विश्वास भाजपा के लिए बढ़ता जा रहा है और शायद यही कारण है कि मैं देख रहा हूँ जितना स्वागत आज हमारी प्रत्याशी कोमल चौधरी का, जो जिला पंचायत की प्रत्याशी इस सीट से कुरैया में, इतना दरों में आज तक स्वागत नहीं हुआ जितना जोरदार स्वागत आज हुआ। लोगों ने हाथों हाथ लिया है और जिस तरह से मुस्लिम समाज उमड़ कर आ रहा है, लोगों का मोह भंग हो रहा है कांग्रेस से। लोगों ने यहाँ 2 बार कांग्रेस का प्रत्याशी जिताया और इस बार कांग्रेस को खुद लगा कि उन्होंने यहाँ काम नहीं किया है, इसलिए एक नया चेहरा लेकर आए। लेकिन लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति और हमारे प्रत्याशी कोमल चौधरी के प्रति है। आज दरों की सभा में लोगों ने हाथ उठाकर आश्वासन दिया है कि हम यहाँ से जिता कर भेजेंगे। और आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के विधायक लगातार जो हैं हार रहे हैं। अपने चुनाव के बाद वो लोकसभा हार गए, नगर पालिकाओं के चुनाव हार गए, नगर निगम मेयर का चुनाव हार गए रुद्रपुर में, और अब वो बौखला गए हैं और वो गालियां बक रहे हैं। उन्होंने कुरैया में मुस्लिम समाज को दलाल भी कहा, तमाम गालियां बकी हैं। वो इस बात का द्योतक है कि उनको दिखाई दे रहा है कि अब मुस्लिम भी उनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। अगर वो 2 बार रुद्रपुर हारे, इतनी बड़ी हार 25,000, 30,000, 35,000 वोटों से, अगर वो किच्छा के जीते थे तो उसमें मुस्लिम समाज का बड़ा योगदान था। लेकिन आज तक वो किसी मुस्लिम को ना तो टिकट दे पाए। सिरौली कला जो हमने अलग भाजपा ने बनाई नगर पालिका, जहाँ मुस्लिम चेयरमैन बनता, उसमें अड़ंगे लगाए। और आज इस सीट पर भी जब उनको लग रहा है कि मुस्लिम जा रहा है कोमल चौधरी की तरफ, राजेश शुक्ला की तरफ, विकास शर्मा की तरफ, तो बौखला रहे हैं, अंट बक रहे हैं। विकास शर्मा उनसे इतने छोटे उम्र में, इनके लिए अनाप शनाप बक रहे हैं, मेरे लिए अनाप शनाप बक रहे हैं, प्रत्याशी के लिए अनाप शनाप बक रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो उनके शब्द हैं इस समय, वो उनकी हताशा के परिचायक हैं। जब आदमी को लगता है कि लोगों से छिटक रहे हैं, अलग हो रहे हैं, हार रहे हैं, तो वो इस तरह की गाली गलौज की भाषा बोलता है। किसी भी समाज को गाली देने की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। लेकिन मुसलमान जिसने साथ दिया, उसे अगर दलाल कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का मोह भंग उनसे हुआ है और वो उसी की हताशा और खीस का परिणाम है। जिससे आज वो बच्चा कह रहे हैं, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे और उत्तराखंड में जब उनकी सरकार थी और जब उनकी तूती बोलती थी, तो भगत सिंह चौक में इसी विकास शर्मा ने उनका पुतला फूका था। आज तक इस तराई में किसी ने उनका पुतला नहीं फूका होगा। जब वो उचान पे थे और तब भी विकास शर्मा ने विरोध किया था। उन्होंने, चाहे हमने जाम लगाया, चाहे हमने महंगाई का विरोध किया तिवारी जी की सरकार में, सब पे हमारे पे मुकदमे लगाने का उन्होंने काम किया। रुद्रपुर की जनता उन्होंने क्यों नकार दिया? जब वो मंत्री थे, नेता थे, और उस समय रुद्रपुर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक दंगा हो जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाती है, और वो नेता निकल के घर से बाहर नहीं आता है। क्योंकि नेता का क्या फर्ज है कि उसके अगर शहर में कोई परेशानी है, कोई समस्या, तो उसे बाहर आना चाहिए, बाहर आके उसका समाधान करना चाहिए, दोनों पक्षों को समझाना चाहिए। लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहाँ की जनता ने उन्हें रुद्रपुर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो कैसे काम करते हैं, वो आज कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे धमकी दे रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ऐसा कर दूंगा। अरे तुमने जिंदगी भर गुंडई की है, तुमने इस क्षेत्र के अंदर जो गुंडई की है वो सारा क्षेत्र जानता है। तुमने किस प्रकार किन किन परिवारों पे अत्याचार किया है, पूरा क्षेत्र जानता है। मैं चैलेंज करता हूं इनके साथ, जहां मुझसे निपटना हो निपट लें। मैं धामी सरकार के अंदर एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और ये उत्तराखंड की धामी सरकार है जिसने तुम्हारे मकान बचाए हैं। बिना नक्शे के तुमने करोड़ों रुपए की संपत्ति आवास विकास के अंदर बनाई है। कोई ऐसा कोना नहीं है जहां इनका प्लॉट नहीं है, इनका मकान नहीं है। मेरे घर में हम 3 सदस्य हैं, मेरे पिताजी, मेरे दोनों भाई, हम तीनों के तीनों अपने ITR भरते हैं। ये बताएं इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, किसी का ITR जाता है? मेरे पिताजी का बैटरी का काम है, मेरे छोटे भाई की रिक्शा की फैक्ट्री है, और लगातार हम लोग काम करके आगे आए हैं। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, मैंने इनके दबाव में नहीं आया, मैंने पार्टी में नहीं गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे से जूते को साफ किया था। आज ये बात करते हैं कि समय आएगा मैं दिखाऊंगा, ये गुंडई दिखाना चाहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि मैं अकेला घूमता हूं, जहां हिम्मत हो मेरा सामना करें। मैंने क्या इनके लिए कह दिया? मैंने यही तो कहा कि ये झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं। अब समय आ गया है कि जिस प्रकार से रुद्रपुर की जनता ने इनका बोरी बिस्तरा बांधा है, किच्छा में इन्होंने खूब घूमे, वार्ड नंबर 1 फुलसुंगी मेरा वार्ड है, वहां मैंने जन्म लिया है, और इन्होंने खूब सभाएं की, खूब माहौल बनाया कि वहां कांग्रेस का पार्षद जीते, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। हमने शुरुआत की वहीं से इनके बोरिया बिस्तरा बांधने की। नगला का चुनाव हुआ,
नगला के अंदर हमारा चेयरमैन है, आज लालपुर के अंदर हमारा चेयरमैन है, रुद्रपुर के अंदर इन्होंने एक मीटर को लेके पूरे शहर के अंदर गुमराह करने की कोशिश की। इन्होंने उस मीटर को दिखा दिखा के कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा मीटर लाने वाली है, घर बिक जाएगा, लाइट चली जाएगी, फंक्शन रुक जाएंगे, रुद्रपुर की जनता को झूठ बोलने का काम किया। लेकिन रुद्रपुर की जनता इन्हें जानती थी ये कितने झूठे हैं, कितने मक्कार हैं, किस प्रकार से इन्होंने सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग किया, ये रुद्रपुर का एक एक बच्चा जानता है। जिन परिवारों पे इन्होंने अत्याचार किए, जिन परिवारों की इन्होंने दुकानें तोड़वाई, एक एक आदमी इनको जानता है। उसी की सजा इन्हें मिली कि 2 बार रुद्रपुर के अंदर ये चुनाव हारे और तीसरी बार किच्छा में आए, और इस नगर निगम के अंदर भी मैंने 13,000 वोटों से जीत हासिल की। आज ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मुस्लिम भाई सीधे साधे लोग हैं, उन्हें पता नहीं था, वो इनकी बातों में आ गए, गुमराह हो गए। आज रुद्रपुर के अंदर हमने पहाड़गंज के अंदर हमारा नूरुद्दीन पार्षद जीता है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जीता है। आज मुस्लिम समाज के युवाओं को ये समझ आ रहा है कि मोदी जी के साथ चलने में फायदा है, धामी जी के साथ चलने में फायदा है। आज अकूक संपत्ति जो बना के बैठे हैं वो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। कोई ITR है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, आखिर कहाँ से इतनी दुकानें बन गई, कहाँ से इतनी संपत्ति बन गई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं धामी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से भी अब मांग करूंगा कि एक ED की जांच इनकी भी होनी चाहिए। आखिर कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से इतनी संपत्ति आ रही है, और ये लोगों को घूमते हुए धमका रहे हैं। मैं प्रथम नागरिक, एक आम घर का आदमी अगर शहर का प्रथम नागरिक बन गया तो इनको पच नहीं पा रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि एक गरीब ब्राह्मण का बेटा कैसे रुद्रपुर का मेयर बन गया। हमारा राज है, हम ही यहाँ शहर को चलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि जो किच्छा किच्छा करते हुए मैटर दौर चला के आज यहां तक पहुंच गए, इतनी संपत्तियां बना ली। मेरे पिताजी ने तो अपनी वर्कशॉप से अपनी मेहनत करके आज भी वो दुकान जिंदा है जिससे हम सब बहन भाइयों को पढ़ाया, और मैं छात्र राजनीति से ईमानदारी के साथ राजनीति करके यहां तक आया हूं। मुझे 25 साल हो गए हैं, मैं जुआ नहीं खेलता हूं, मैंने किसी के पैसे नहीं देने हैं, मैंने किसी के परिवार के साथ बदतमीजी नहीं की है। मुझे छेड़ेंगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे पर मेरी जांच कराएं, मेरे खिलाफ कुछ बोले, ये धमकी दे रहे हैं मेरे को कि मेरी सरकार आएगी मुझे जेल में बंद करा देंगे। क्या जेल में इंसान लोग नहीं रहते हैं क्या? तुमने तो पहले भी बहुत फर्जी मुकदमे हम पे लगाए हैं, लेकिन तुम्हारे मुकदमों से हम डरे नहीं, अड़िग हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि किच्छा की तुम 3 सीटें चीख चीख कर कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि 3 की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों पे मोहर लगेगी। अब तुम्हारी गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है, तुम्हारा बोरी बिस्तरा लपटता जा रहा है, लपटता जाएगा। और अब देखो 28 तारीख तक मैं तुम्हारे क्षेत्र में किस प्रकार से तुम्हारे क्षेत्र के अंदर तुम्हें समेटने का काम करूंगा, क्योंकि आज तक तुम्हें कोई मिला नहीं तुम्हारे आगे बात रखने वाला, तुम्हें बोलने वाला, तुम्हारी कोई बात करने वाला। तुम्हारा इतिहास ये तराई का बच्चा बच्चा जानता है। ये नौजवान पीढ़ी भी पूछेगी कि आखिर एक नेता के पास इतनी संपत्ति कहां से आती है। आवास विकास, रिंग रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर कोठियां, 8-8, 10-10 दुकानें, घर की कोठी, सामने कोठी। आखिर कोई फैक्ट्री है तुम्हारी? आखिर कोई दुकान है तुम्हारी? मेरा एक मकान है 200 गज का, एक मकान है 70 गज का, और मैं तीनों पिता पुत्र, हम लोग दोनों भाई, पिताजी तीनों ITR भरते हैं। और आज से नहीं, सन 2000 से मेरा ITR बना हुआ है। मेरा कंप्यूटर का काम था, मेरा अपना व्यापार था, मेरे भाई का व्यापार है, मेरे पिताजी का व्यापार है। हम व्यापार करके राजनीति में आए हैं। मैं जिला अध्यक्ष रहा, जिला महामंत्री रहा, लंबी सेवा की है भारतीय जनता पार्टी की। 25 साल मैंने काम किया है। मैंने आदरणीय राजेश शुक्ला जी को भी चुनाव लड़ाया, मैंने राजकुमार ठुकराल को भी चुनाव लड़ाया, आदरणीय राजेश बंसल जी हो, विजय पपनेजा जी हो। 25 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। आज वो मुझे बच्चा कह रहे हैं। मैं वो बच्चा हूँ कि जो तुम्हें आईना दिखाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, और तुमने पूरा दम लगाया मुझे रोकने के लिए। तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा रुद्रपुर के अंदर मेरे को हराने के लिए, ये सारी जनता जानती है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार जनता आज उमड़ी है, आज दरऊ के अंदर जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के लोग उमड़ के आए हैं, सहजना में उमड़ के आए हैं, मुझे लगता है कि पहाड़गंज को दोहराने वाले हैं। जिस प्रकार मेरा छोटा भाई नूरुद्दीन हजारों वोटों से वहां जीता, पार्षद बना, और उसने उतने ही वोटों से मुझे जिताया, ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि सारे युवा मुस्लिम भाई हमारी छोटी बहन कोमल चौधरी को जिताएंगे। हम लोग लड़ाई करते हैं विकास की, काम की, ना कि झूठ की। और मुझे उम्मीद है कि इस बार सूरज खिलेगा और हमारे
पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी का पुनः वर्चस्व यहाँ स्थापित होने जा रहा है। और लगातार जो लोगों ने गलती की है वो लोग मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई कि आज धामी जी मुख्यमंत्री हैं, हम और योजनाओं को ला सकते थे। आज देखो मलसागी रोड हो, क्या हाल है, आज क्षेत्र का कितना बुरा हाल है। वार्ड नंबर 1 फुलसुंगी जहां मैं रहता हूं, मैं अब मेयर बना हुआ, मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, मैं इनसे क्वेश्चन करता हूं कि 3.5 साल तुम्हें बने हुए हो गए और उस वार्ड का क्या हाल तुमने कर रखा है। गद हूँ, मेरी पत्नी गदगद है और हमें पूर्ण विश्वास है कि मुस्लिम मतदाता भी मन बना चुका है कि परिवर्तन, जिस तरीके से सितारगंज विधानसभा हम लोगों के उत्तराखंड में एक इतिहास रचती है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, वहाँ पे 7 से 8 हज़ार वोट, चाहे वो अजय भट्ट जी के लिए हों, चाहे सौरभ बहुगुणा जी के लिए हों। तो अब इस बार किच्छा की जनता ने भी मन बनाया है कि हम लोग पक्षपात की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी और धामी जी कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। और अब की बार मेरी पत्नी को उगते सूरज के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मैं इन सभी मतदाताओं का, यहाँ के क्षेत्र की जनता का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुझे बहुत अधिक प्यार और स्नेह मिला है, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी लोग इतनी रात में मेरे लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो भी मैंने वादे किए हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन सब वादों को पूरा करूँ। प्रत्याशी बहन कोमल चौधरी को दरोऊ वालों ने बिल्कुल सिराखों पर बिठाला है अपने, और इंशाल्लाह एक बड़ी तादाद में वोट देके इनको यहाँ से कामयाब करेंगे और जिला पंचायत का चुनाव भी जिताएंगे। जितने वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिले, उससे ज़्यादा ही वोट इनको पड़ेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा।